नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है टैरेट। टैरेट कार्ड्स। टैरेट कार्ड्स को अगर हिंदी में एक नाम दिया जाए तो इनको विजय का कार्ड कहा जाएगा। इसका दूसरा नाम रिवीजन ऑफ इवेंट्स हम कह सकते हैं। तीसरा पाथ ऑफ लाइफ भी हम कह सकते हैं। क्या सच में ये हमारे को जीवन का रास्ता दिखाते हैं? क्या सच में हमारे को ये विजय श्री की तरफ लेके जाते हैं? क्या सच में जो है कुछ इवेंट्स का रिवीजन ही हमारे को जो है टैरेट कार्ड के बारे में या टैरेट कार्ड उसके बारे में हमें बताता है? ये है क्या? टैरेट कार्ड जो है सामुद्रिक शास्त्र का एक हिस्सा है। अब ये सामुद्रिक शास्त्र क्या है? इसको हम लोग सिंबॉलिक साइंस के नाम से जानते हैं। देखिए, सिंबॉलिक साइंस एक बहुत छोटा शब्द है। सामुद्रिक में समुद्र से बनता है। हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि वो आने वाले का आने से पहले ही ज्ञान रखते थे कि वो हमारे पास क्यों आने की कोशिश कर रहा है, जो कि आज भी कस्टल इंटेलेक्ट में हमारे पास प्रोसेस है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आता था तो वो ज्ञानी पुरुष कहते थे, भाई आप जो है हमारे पास इस कार्य के लिए आए हैं और आपको जो है इन हर्डल्स का, इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब वो ऐसा कैसे जानते थे? जब वो व्यक्ति आता था, कोई भी व्यक्ति किसी के पास जाता है तो अपने प्रश्न साथ साथ अपने उत्तर भी लेके जाता है। पहले ज़माने में कहा जाता, भाई आप जब भी किसी के पास जाओगे तो कुछ फल या फूल या कोई मुद्रा आप लेके जाएंगे, ताकि जातक का जो है ज्ञानी को ये पता लग जाए, यानी कि जो ज्योतिषी है उसको ये पता लग जाए कि वो क्यों आया है। वो उन चीज़ों से उसका रिसर्च करके बता देता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और आते जो है सामने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वो तो एक सूखा पत्ता गिर गया, उसका अपना जो है रोल है। मान लीजिए वो आया है, एक घुड़सवार जो है सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो उसको जो है जोड़ा गया। मान लीजिए वो आया है, पानी का घड़ा पड़ा था, वो टूट गया, उसको भी जोड़ा गया। तो उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण जो है डिसीजंस लेने के लिए हमारी सहायता करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो उन्होंने धीरे धीरे इस साइंस को हमारे बच्चों को बताना शुरू करा, यानी अपने बच्चों को बताना शुरू करा। लेकिन उस समय जो है कागज़ की कार्रवाई ना होने की वजह से उस समय जो है जबानी जो है ये बताया जाता था। धीरे धीरे हमारे कुछ पूर्वज जो हैं, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, वो इधर से उधर निकले। तो वो निकलते निकलते जो है कोई इटली पहुंच गया, कोई इजिप्ट पहुंच गया, कोई फ्रांस पहुंच गया। तो उन्होंने जो है जो हमारे साइंस थी उसको वहाँ पे फैलाना शुरू करा। तो इटली के लोग हमसे भी समझदार निकले, तो उन्होंने क्या करा, उस साइंस को कागज़ों पे उकेर लिया, जिसको ताश के गड्ढे के रूप में आप समझ सकते हैं। और उसमें जो सिम्बल्स थे वो घटनाओं को चिन्हित करके बनाए गए थे। अभी जो कार्ड बनाए गए हैं ये उल्टा और सीधा दो तरह के कार्ड होते हैं। मतलब कार्ड तो एक ही होता है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका उल्टा और सीधा होता है। कुछ लोग सीधा पढ़ते हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा पढ़ते हैं। ये तो अपने अपने पढ़ने का तरीका है। वहाँ पे इसको नाम दिया गया टारोची। यानी कि एक तरह का ये एक ताश का खेल है, और इस ताश के खेल के अंदर हम लोग अपने जीवन की संभावनाओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब टैरेट जो है, इसका जो बेसिक जो टैरेट है, इसका बेसिक है क्या, मतलब कि किस आधार पे जो है हमारा टैरेट काम करता है। कोई भी चीज़ आप उठाएंगे तो उसके लिए पंच महाभूत तत्वों का समावेश ही जरूरी होता है, और वही काम करता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। तो किसी भी घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, किसी जातक की पैदाइश के लिए, और इवन उनके डेथ के बाद भी पंच महाभूत तत्वों के अंदर ही हम लोग उनको विलीन होते हुए देखते हैं। तो इसका मतलब जो है टैरेट के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो जितनी भी घटनाएं हैं उनमें पंच महाभूत तत्वों का अगर समावेश होगा तो वह घटना घटेगी भी, और उस घटना का हमारे को समाधान भी मिल सकता है। तो हमें पांचों तत्वों को जो है ध्यान रखते हुए जब भी पढ़ना है, तो टैरेट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं टैरेट के अंदर देखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स का जो है बहुत ज़्यादा आधिपत्य है। तो न्यूमरोलॉजी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है जो अपना रोल तो अदा करती ही होगी। व्हाट आर द न्यूमरोलॉजी? तो न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, ये नंबर्स को जो है अरेंज, एक नंबर्स का अरेंजमेंट है। और नंबर्स क्या बताते हैं, आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं फिर दोबारा वही चीज़ आती है कि बताते हैं। तो यानी कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे सिंबल्स में हमारे को सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ गया कि यार ये करें तो करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। आगे गाड़ी जा रही है, मान लीजिए उसका नंबर 4 है, और 4 नंबर अपने आप में इंडिकेट क्या करता है ये आपको समझना पड़ेगा। 4 नंबर का जो इंडिकेशन है, अगर आपको पता है कि 4 नंबर का हमारा वैल्यूएशन क्या है और उसका नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो मैंने 4 देखा, नंबर और भी तो बहुत सारे देख सकता था नहीं। जिस चीज़ पे सबसे पहली नज़र आपकी जाती है
वही आपके आंसर्स के अंदर काउंट होना शुरू कर देता है। तो बेसिकली देखा जाए, टैरेट इज नथिंग, इट इज़ द सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र का ही एक हिस्सा है, जिसमें हस्तरेखा भी आ जाती हैं, मुखाकृति भी आ जाती हैं, आपके पास जो है पैरों का साइंस होता है उसके वो आ जाता है, माथा जो है माथा देख के बताना होता है, कान को भी देख के बताया जा सकता है। तो सारी चीज़ों को जब हम संकलित करते हैं तो हमारा सामुद्रिक शास्त्र बनता है, और टैरेट जो है सामुद्रिक शास्त्र का ही एक हिस्सा है। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।